इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग चैप्टर 9 ऑफ पाइथन और जो टॉपिक है दैट इज पाइथन स्ट्रिंग्स और उसमें भी जो सब टॉपिक है दैट इज स्लाइसिंग ऑफ स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स को कैसे स्लाइस करते हैं या फिर स्लाइसिंग स्ट्रिंग्स ये क्या कॉन्सेप्ट होता है वो हम यहाँ पे देखेंगे और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो सबसे पहले देखते हैं स्ट्रिंग्स की इंडेक्सिंग और स्प्लिटिंग के बारे में। स्ट्रिंग्स इंडेक्सिंग एंड स्प्लिटिंग इन पाइथन। सो इसमें क्या होता है देखिए, लाइक अदर लैंग्वेजेस द इंडेक्सिंग ऑफ द पाइथन स्ट्रिंग स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो। तो स्ट्रिंग की जो इंडेक्सिंग है वो अदर लैंग्वेजेस की ही तरह जो है इसकी शुरुआत जीरो से होती है, मतलब 0 1 2 इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हेलो करके एक स्ट्रिंग हमने लिया है, ठीक है, इट इज इंडेक्स्ड एज गिवन इन द बिलो फिगर। तो इसकी इंडेक्सिंग कैसे होगी, जैसे हमने एक str करके स्ट्रिंग ले लिया इक्वल टू हेलो, तो इसमें एच की पोजीशन ये क्या कंसिडर होगी, इसका इंडेक्स क्या रहेगा, ये 0 से शुरुआत होगी, ठीक है, 0 1 2 3 4 इस तरीके से। जब स्ट्रिंग 0 हम लिखेंगे इसका मतलब हम फर्स्ट जो इधर लेटर है उसको कंसिडर कर रहे हैं या रेफर कर रहे हैं, ठीक है। स्ट्रिंग 0 मीन्स एच जो इस 0 पोजीशन पे है। देन 1 पे कौन है, स्ट्रिंग 1 ई है। देन स्ट्रिंग 2 मीन्स दिस 2 पोजीशन पे कौन है, एल है, फर्स्ट एल। देन स्ट्रिंग 3 पे कौन है, दिस सेकेंड एल की पोजीशन है ये। देन फोर्थ पे क्या है, ओ, ठीक है। तो स्ट्रिंग 4 पे 0। तो इस तरीके से इंडेक्सिंग होती है। और अब इसकी स्लाइसिंग या स्प्लिटिंग देखेंगे। एक स्ट्रिंग को हम स्प्लिट भी कर सकते हैं बट सबसे पहले तो इंडेक्सिंग ही देखते हैं। उसका एक एग्जाम्पल देखेंगे स्ट्रिंग इंडेक्सिंग का। तो देखिए यहाँ पे जैसे स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो हमने लिया था, इसको कोड फॉर्म में देख लेते हैं कंप्लीट। हमें प्रिंट करवाना है 1 बाय 1, ठीक है, एक एक वर्ड को। तो प्रिंट एक एक लेटर को, तो हेलो है तो स्ट्रिंग 0 1 2 3 4 इस तरीके से हम करेंगे। और फिर तो 0 1 2 3 4 करेंगे तो HELLO करके प्रिंट हो जाएगा। लेकिन हम सिक्स इंडेक्स तो यहाँ है ही नहीं ना, 0 1 2 3 4 5 6 ये सब तो है ही नहीं। बट स्टिल हम सपोज स्ट्रिंग 6 करके लिखने की कोशिश करेंगे प्रिंट, क्योंकि ये है ही नहीं तो यहाँ पे इंडेक्स एरर आ जाएगा। इट रिटर्न्स द इंडेक्स एरर बिकॉज सिक्स्थ इंडेक्स डजंट एग्जिस्ट। ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता ना, सो यहाँ पे एरर आ जाएगा और वो उस एरर को हम क्या कहेंगे, वो इंडेक्स एरर करके शो हो जाएगा। जैसे कि देखिए आउटपुट कुछ इस तरीके से आएगा, जैसे हेलो डिस्प्ले हो गया, देन इंडेक्स एरर स्ट्रिंग इंडेक्स आउट ऑफ रेंज, क्योंकि वो इंडेक्स है ही नहीं ना, तो वो जो है आउट ऑफ रेंज शो कर देगा यहाँ पर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट। अब देखिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं यहाँ पे। एज शोन इन पाइथन द स्लाइस ऑपरेटर। अब जो स्प्लिटिंग है ना या स्लाइसिंग वो हम पढ़ेंगे। एज शोन इन पाइथन द स्लाइस ऑपरेटर, स्लाइस ऑपरेटर इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है, ये इस टाइप की ब्रैकेट्स आएंगे, इसके अंदर हम जैसे भी लिखेंगे। और जनरली क्या होता है, कोलोन दिया जाता है इस तरीके से, ये हो गई ब्रैकेट्स और यहाँ पे कोलोन है और ये ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ हम जो भी मेंशन करेंगे इंडेक्स, सपोज 0 यहाँ 2 है। अब ये क्या होता है, इस तरीके से इसकी डिटेल्स हम देखेंगे। बट स्लाइसिंग जो करते हैं तो स्लाइस ऑपरेटर का काम, मतलब स्लाइस ऑपरेटर का यूज होता है। और स्लाइसिंग का मतलब होता है बेसिकली जो स्ट्रिंग है आपका उसको ब्रेक करना। हमें जितना चाहिए या डिस्प्ले कराना है तो उतना ही पोर्शन हम उस स्ट्रिंग का लेंगे, मतलब सब स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाना या प्रिंट करवाना, उसको तोड़ना उस स्ट्रिंग को। अब वो कौन कौन से लेटर चाहिए हमें, उसको कितना ब्रेक करना है, वो सब जो है हमें यहाँ इंडेक्स के थ्रू मेंशन करना पड़ेगा। और ये कंप्लीट ये जो ब्रैकेट्स में फिर इंडेक्स हम ये चीज़ें डाल रहे हैं, तो इसको ये जो ब्रैकेट आ रही है इस तरीके की, इसी को स्लाइस ऑपरेटर कहा जाता है। एज शोन इन पाइथन द स्लाइस ऑपरेटर इज यूज टू एसेस द इंडिविजुअल कैरेक्टर्स ऑफ द स्ट्रिंग। इंडिविजुअल कैरेक्टर्स के लिए यहाँ भी हमने देखा, इंडिविजुअल के लिए भी तो यही वाली ब्रैकेट्स यूज कर रहे हैं ना, देखिए ये वाली दिस स्ट्रिंग 0 1 2 ये भी इसी ब्रैकेट में। स्लाइसिंग के टाइम भी हम मतलब स्प्लिट जब कर रहे होंगे तो भी हम इसी ब्रैकेट का यूज करते हैं, लेकिन बीच में कोलोन यूज हो जाता है। और यहाँ जो भी इंडेक्स होता है वो क्या रूल्स है वो तो हम डेफिनेटली इस पूरे वीडियो में कवर करेंगे। हाउएवर वी कैन यूज दी, ये देखिए कोलोन का यूज हम कर सकते हैं इसमें स्लाइस ऑपरेटर में। कोलोन ऑपरेटर इन पाइथन टू एसेस द सबस्ट्रिंग फ्रॉम द गिवन स्ट्रिंग। एक गिवन स्ट्रिंग से सबस्ट्रिंग यदि एक्सेस करना है हमें चाहिए, सपोज कोई सबस्ट्रिंग, तो इस ऑपरेटर का यूज कर देंगे हम, ये रहा कोलोन।
जैसे ये सारी चीज़ें जो है एग्जाम्पल से बहुत अच्छे से क्लियर होंगी, तो एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। सपोज स्ट्रिंग इक्वल टू हेलो है, तो इस तरीके से HELLO हो गया, फिर इनकी पोजीशंस हो गई इंडेक्स 0 1 2 3 एंड 4। ठीक है। सो स्ट्रिंग 0 क्या है, HE, इस तरीके से स्ट्रिंग 0 1 2 3 4। ठीक है। इसमें अब आप ये लेटर्स आ गए सारे, जो भी इंडेक्स पे जो भी है HELLO करके। ठीक है। अब सेम चीज को हम मतलब कोलोन के थ्रू और ये जो इंडेक्स, ये जो स्लाइस ऑपरेटर है, इसके थ्रू पाइथन में किस तरीके से लिख सकते हैं, इसका अलग अलग तरीका है। तो स्ट्रिंग करके और सिर्फ कोलोन यदि हम लिखेंगे, जैसे देखिए ये और कोलोन, हमने कुछ भी इंडेक्स मेंशन नहीं किया यहाँ शुरू में और लास्ट में, तो इसका मतलब होता है पूरा स्ट्रिंग आपका डिस्प्ले हो जाएगा जो भी STR में है। ठीक है। तो पूरा हेलो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगा। और जब आप फर्स्ट में 0 लिख देंगे सपोज, और लास्ट में आपने कुछ नहीं लिखा, कुछ नहीं लिखने का मतलब है कि पूरा लास्ट तक ये इंडेक्स को कवर कर लेगा। 0 से शुरू करके पूरा लास्ट तक वो डिस्प्ले करेगा। तो 0 पे H है और लास्ट तक मतलब क्या, पूरा 4th इंडेक्स तक जाएगा वो, इसीलिए यहाँ पे भी कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगा। बट सेम चीज डिस्प्ले कराने के लिए देखिए अपने ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कोलोन में। देखिए शुरू में कुछ भी मत लिखिए। ठीक है। ये रहा कोलोन, ये देखिए इस तरीके से, यहाँ इस तरीके से सपोज ये ब्रैकेट्स है, बस कोलोन दिया और कुछ भी मत लिखिए जैसे फर्स्ट केस है, और यहाँ पे 0 लिख के मतलब 0 इंडेक्स से शुरू होके लास्ट तक सब डिस्प्ले होगा। ऐसे भी देखिए आउटपुट सेम आ रहा है दोनों का। फिर स्टार्टिंग में आपने कुछ नहीं लिखा, एंड में सपोज 5 लिख दिया, तो देखिए इसमें डिफरेंस क्या होता है, स्टार्टिंग में जो लिखा वो इंडेक्स तो 100% इंक्लूड होगा सपोज यहाँ पे, और कुछ नहीं लिखने का मतलब भी है कि बिल्कुल शुरू से शुरुआत होगी, मतलब बिल्कुल 0 इंडेक्स से शुरुआत होगी। सपोज यहाँ लिख दिया 5, लास्ट में कुछ भी इंडेक्स हम देते हैं तो उसमें जो 5th वाला है ना, ये एक्सक्लूड हो जाएगा। मतलब कहाँ तक डिस्प्ले होगा, 4th इंडेक्स तक। 5 पे कुछ भी है तो वो डिस्प्ले नहीं होगा। तो यहाँ पे तो 5 पे वैसे भी कुछ नहीं है, तो यहाँ पे भी कंप्लीट जो है हेलो डिस्प्ले हो जाएगा। फोर्थ इंडेक्स तक डिस्प्ले होना है, 5 एक्सक्लूड हो जाता है। ठीक है। लास्ट एक्सक्लूड हो जाएगा, 5 रह जाएगा, उससे पहले के जितने इंडेक्स है 4th तक वो सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो 4th तक तो कंप्लीट आ ही जा रहा है स्ट्रिंग, इसीलिए यहाँ भी हेलो ही प्रिंट होगा। तो देखिए लिखा हमने अलग अलग तरीके से तीनों केसेस में, इसमें इसमें और इसमें, लेकिन तीनों का आउटपुट सेम आ रहा है। क्यों आ रहा है वो आपको समझ आ गया होगा अभी। और फिर है स्ट्रिंग, जैसे और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ आगे कुछ नहीं लिखा, लास्ट में 3 है। 3 का मतलब क्या है, 3 को हटा के उससे पहले कौन सा इंडेक्स है, 2, तो 2 तक ही डिस्प्ले होगा। ठीक है। और शुरुआत किससे होगी, अब आगे ब्लैंक है, शुरुआत बिल्कुल 0 से होगी इसका मतलब। तो कौन कौन से इंडेक्स के लेटर्स आएंगे, 0 1 2। ठीक है। 0 से शुरुआत होके लास्ट कहाँ तक जाएगा, तो ये जो फर्स्ट कोलोन के शुरुआत में तो ये है कि शुरू किस इंडेक्स से होगा, और लास्ट बताता है कि खत्म किस इंडेक्स पे होगा। कैसे, शुरू में जो लिखा वो इंडेक्स तो इंक्लूड होता है, लेकिन लास्ट में जो लिखा उसको छोड़ के उससे प्रीवियस लिया जाता है। तो सपोज 3 है तो 2 तक लिया जाएगा, शुरुआत 0 से है तो 0 1 2। अब 0 1 2 पे क्या है, 0 पे H है, फिर EL, तो इसीलिए कंप्लीट HEL करके इधर आउटपुट आ जाएगा। आप अपने लेवल पे भी जो है इसको ट्राई कर सकते हैं अपने अपने तरीके से। जब रन करेंगे अलग अलग स्ट्रिंग्स पे तो ये इंडेक्स चेंज करके देखिएगा क्या आउटपुट आता है, तो इससे भी आपको जो है स्ट्रिंग स्लाइसिंग बहुत अच्छे से क्लियर होगी। अब 0 2 है सपोज, तो मतलब 0 से शुरुआत हुई, 0 2 है तो 2 एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 इंक्लूड नहीं होगा। इससे 2 से प्रीवियस क्या होगा, 2 माइनस 1 1, तो 0 से शुरुआत होके 1 तक, 0 और 1 इंक्लूड हो जाएंगे। 0 पे क्या है, H है, 1 पे E है, तो HE यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है। फिर है स्ट्रिंग 1 4, तो शुरुआत 1 से हुई और एंड कहाँ पे होगा, 4 माइनस 1 मतलब 3 पे, तो 1 2 3 ये 3 डिस्प्ले हो जाएंगे। तो 1 पे क्या है, E है, 2 पे L है और 3 पे भी L है, तो ELL करके डिस्प्ले हो जाएगा। ठीक है। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं इसका, रन करा के देखेंगे, मतलब एज एन एग्जाम्पल। पहले इसको समझ लेते हैं हम। Here we must notice that the upper range given in the slice operator is always exclusive। जो upper range होती है ना वो include नहीं होगी। जैसे एक string हमने लिया है और उसमें hello allocate है, suppose hello is given, then जैसे string 1 3 है तो 3 नहीं आके शुरुआत तो 1 से हो गई फर्स्ट इंडेक्स से,
लेकिन 3 नहीं इंक्लूड होगा, 3 से प्रीवियस जो है मतलब 3 माइनस 1 2 2 ही तक डिस्प्ले होगा, लेकिन जो शुरू में लिखा रहता है वो हमेशा इंक्लूड रहता है। तो शुरुआत 1 इंडेक्स से होगी और एंड कहाँ पे होगा, 2 पे, तो 1 और 2 ये दो इंक्लूड हो जाएंगे। सो दिस विल ऑलवेज इंक्लूड 1 एंड 2। तो स्ट्रिंग 1 पे क्या है, इंडेक्स 1 पे ई है और 2 पे क्या है, एल है। तो बस ये दो वर्ड आ जाएंगे, ई और एल, बाकी कोई डिस्प्ले नहीं होगा। अब एक एग्जाम्पल देखते हैं और उसका जो है आउटपुट भी देखेंगे। सपोज एक एग्जाम्पल हमने लिया, स्ट्रिंग हमने ले लिया लर्न सी एस करके। नाउ स्टार्ट 0th इंडेक्स टू एंड, 0 से एंड तक डिस्प्ले कराना है, तो शुरुआत हमने 0 से कर ली, एंड में कुछ मत लिखिए, तो ये कंप्लीट लर्न सी एस, ये आगे लास्ट तक जाएगा इंडेक्स। स्टार्ट्स 1th इंडेक्स टू 4th, शुरुआत 1 से करनी है और 4th इंडेक्स तक डिस्प्ले कराना, तो लास्ट में क्या लिखेंगे, 4 से एक बढ़ के लिखेंगे 5, ताकि 5 माइनस 1 4 तक वो आ सके। शुरुआत सेकंड से करनी है और लास्ट थर्ड इंडेक्स तक करना है, तो क्या हो जाएगा इसका, थर्ड इंडेक्स तक लास्ट मतलब एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा हमको। स्टार्टिंग फिर 0 से है तो 0 नहीं भी लिखेंगे तो चल जाएगा, और सेकंड इंडेक्स तक हमें लेना है, तो सेकंड मतलब एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा। थर्ड स्टार्ट्स 4th टू 6th, 4th से शुरुआत होके 6th इंडेक्स तक मतलब एक बढ़ा के लिखना पड़ेगा 7। अब क्या आउटपुट आता है, सारे प्रिंट्स का आउटपुट हम देखेंगे, 5 प्रिंट स्टेटमेंट्स यहाँ पर है, तो पांचों में क्या आउटपुट आता है वो देखते हैं हम। तो पहला है प्रिंट स्ट्रिंग 0 से लास्ट में कुछ नहीं, तो एक पूरा लर्न सी एस करके डिस्प्ले हो जाएगा, देखिए इस तरीके से, ठीक है। और इसमें क्या है, फर्स्ट इंडेक्स से लेके 4th तक, 1 से 4 तक, तो ये 0 फिर 1 2 3 एंड 4 5 6, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 1 से लेके 4th तक कराना है, तो 1 पे क्या है ई और 4 तक क्या है एन, तो अर्न करके आउटपुट आ जाएगा, ठीक है, ये रहा। फिर है ए आर आउटपुट आ रहा, वो कैसे आ रहा देखते हैं। सेकंड से थर्ड इंडेक्स तक, तो 2 लिखा शुरुआत में और 4 लिखा एंड में, तो 4 तो एक्सक्लूड हो जाएगा, 2 और 3 इंक्लूड होगा, 2 पे ए है और 3 पे आर है, तो ए आर करके इधर आउटपुट आ जाएगा। देन है एल ई ए, ये कैसे आएगा वो देखते हैं हम। तो उसमें क्या होगा, शुरुआत 0 से हुई है और सेकंड इंडेक्स तक हमें लेके जाना है, तो थर्ड इन ये है एक्सक्लूड हो जाएगा, तो एल ई ए, ठीक है। इस तरीके से जो है ये आउटपुट आ जाएगा। नाउ हम देखते हैं 4th से 6th इंडेक्स तक, तो इसमें क्या होगा, 0 1 2 3 4, 4 मतलब एन ये इंक्लूड होगा, और 6 तक है मतलब 7, 7 तो आगे कुछ है ही नहीं, तो 7 माइनस 1 6, तो एन सी एस करके 4 5 6, ठीक है, ये आउटपुट हो गया। तो आप एक बार ये कंप्लीट देख लीजिए ये एग्जाम्पल, और फिर अपने लेवल पे आप देखिए कि ये कैसे आउटपुट आया है, ठीक है। ये रहा आउटपुट, आप क्रॉस चेक कर लीजिएगा एक सेल्फ प्रैक्टिस करके एक बार। तो ये तो स्लाइसिंग हो गई नॉर्मल। अब नेगेटिव स्लाइसिंग भी होती है इसमें, वो कैसे होती है देखते हैं। वी कैन डू द नेगेटिव स्लाइसिंग इन द स्ट्रिंग, इट स्टार्ट्स फ्रॉम द, नेगेटिव स्लाइसिंग में इंडेक्सिंग कहाँ से शुरू होगी, राइट मोस्ट कैरेक्टर से, बिल्कुल राइट से, विच इज इंडिकेटेड एज -1। जैसे लेफ्ट से हेलो करके था, तो लेफ्ट से क्या इंडेक्सिंग हो रही थी, जैसे ये हेलो हमने लिया था, ठीक है, HELLO। सो यहाँ से जब इंडेक्सिंग शुरू करते हैं तो 0 1 2 इस तरीके से आएगा, 0 1 2 3 4, और यदि यही इंडेक्सिंग हमें लास्ट से करनी पड़े तो ये नेगेटिव में आएगी, लेकिन शुरुआत 0 से ना होके 1 से होगी। -1 -2 -3 -4 एंड -5, इसको कहते हैं नेगेटिव स्लाइसिंग, मतलब रिवर्स की तरफ से हम इंडेक्सिंग कर रहे हैं। फिर आगे बस नेगेटिव लिख देना है। तो जैसे स्ट्रिंग 1 पे तो ई है, स्ट्रिंग -1 पे क्या है, ओ। तो देखिए राइट मोस्ट कैरेक्टर कैसे डिस्प्ले होगा, उसकी इंडेक्स क्या होगी, -1, और द सेकंड राइट मोस्ट इंडेक्स इंडिकेट्स, ऐसे राइट से आगे आगे बढ़ते जाएंगे हम, तो फिर सेकंड वाले को, जैसे पहला -1 है तो सेकंड -2, इस तरीके से जो है लेफ्ट की तरफ जैसे जैसे आएंगे इंडेक्सिंग माइनस में आती जाएगी, -1 2 3 4 ऐसे। जैसे एक इमेज हम देखते हैं यहाँ पे, इसमें यहाँ पे बहुत अच्छे से शो किया गया, जैसे स्ट्रिंग हेलो है, तो लास्ट से इंडेक्सिंग करेंगे तो ये -1 हो गया, ये -2 -3 -4 एंड -5। स्ट्रिंग -1 पे क्या है, लास्ट लेटर रहेगा 0, -2 पे उससे प्रीवियस जो है, -3 पे फिर लास्ट से गिन लीजिए 1 2 3 पर माइनस लगा दीजिए आगे, तो एल, -4 पे ई है
और -5 पे h है। इसको नेगेटिव स्लाइसिंग की तरह लिखेंगे तो क्या होगा, अब देखिए ये तो नेगेटिव डायरेक्टली लिख दिया हमने, स्लाइस ऑपरेटर का यूज मतलब इसका कोलोन ऑपरेटर का और स्लाइस ऑपरेटर का साथ में यूज करेंगे तो क्या होगा, -3 सपोज हमने स्टार्टिंग इंडेक्स ले लिया, -3 मतलब ये इंडेक्स है, ये -1 तक जाना चाहिए, तो -1 का मतलब क्या हुआ, -1 को आप एक्सक्लूड कर लीजिए, उससे पहले क्या आएगा -2। माइनस में नेगेटिव में हमेशा जो हायर नंबर है वो प्रीवियस ही माना जाएगा। जब हम लाइन भी लेते नंबर लाइन, जैसे ये 0 है तो इस तरफ तो पॉजिटिव में तो बढ़ रहा होता है ना, 1 2 3 इस तरीके से, लेकिन नेगेटिव की साइड कौन सा लेस होगा, -2 -1 से लेस होगा ना, तो इसीलिए -1 है तो -1 से पहले कौन सा आएगा, -2, तो -2 तक लेना हमें, -3 से -2 तक, -3 पे एल है, -2 पे भी एल है, तो एल एल करके आउटपुट आ गया। फिर है -4 से -1, तो ये -4 हो गया, और -3 -2, -1 एक्सक्लूड हो जाएगा क्योंकि लास्ट वाला नहीं इंक्लूड होता, उससे जो एक प्रीवियस है वो चीज़ आएगी, तो इस तरीके से ई एल एल करके डिस्प्ले हो जाएगा, -4 पे ई था, एल एल। फिर -5 से -3 लेना, तो -5 तो इंक्लूड हो जाएगा, -3 एक्सक्लूड हो जाएगा, उससे प्रीवियस क्या आएगा, नेगेटिव में उससे प्रीवियस -4 आएगा, तो -5 और -4 को डिस्प्ले करा दिया जाएगा, दैट मीन्स एच ई करके आउटपुट आ जाएगा। फिर -4 से शुरू होके लास्ट तक जाएगा, तो ई से लेके पूरा ओ तक डिस्प्ले कराना है, देन -4 -3 -2 -1 सारे आ जाएंगे इसमें, शुरुआत -4 से होगी मतलब ई से, और बाकी सारे फिर डिस्प्ले हो जाएंगे। तो स्ट्रिंग -4 कोलोन, लास्ट में कुछ मत लिखिए, और पूरा रिवर्स करना तो उसको लिखने का ये तरीका है, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली किसी भी स्ट्रिंग को रिवर्स करना है तो 2 कॉलन ऑपरेटर लिख दीजिए और लास्ट में -1, तो आपका स्ट्रिंग जो है बिल्कुल रिवर्स रिवर्स प्रिंट हो जाएगा। लास्ट से लिखना शुरू कर दीजिए, OLLEH करके, ठीक है, इस तरीके से स्ट्रिंग रिवर्स हो गया। तो एक एग्जांपल देखते हैं, सपोज हमने लिया स्ट्रिंग लर्न CS, -1 -3, -1 पे क्या आ जाएगा, S डिस्प्ले हो जाएगा, -3 पे क्या, -1 2 3, -3 पे N हो जाएगा, तो देखिए S N ये तो हमने देख लिया। फिर है -2 से शुरुआत होगी, तो इधर लिख ही लेते हैं हम पहले, देखिए लर्न CS आप लिखिए, अपनी तरफ से भी आप कुछ भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, मैंने यहाँ चैनल का ही नाम यूज कर लिया है, लर्न CS करके, ठीक है। तो इस पे कैसे नंबरिंग देंगे आप, -1, फिर मैं थोड़ा सा इधर सेपरेट करने के लिए लिख रही हूँ, -2, फिर N होगा -3, फिर -4, -5, ठीक है, -6 एंड -7। अब हम इसको देखते हैं, तो -1 पे क्या है, S है, तो S डिस्प्ले हो गया इस पे फर्स्ट प्रिंट पे, -3 पे क्या है, N है, फिर -2 से शुरू करके लास्ट तक जाना है, तो -2 पे क्या है, C, और उसके आगे क्या है, S, तो CS कंप्लीट डिस्प्ले हो जाएगा, CS। फिर -4 से शुरू होके -1 तक, जिसमें -1 एक्सक्लूड हो जाएगा, मतलब -2 तक ही जाएगा, -4 -3 और -2 आएगा, तो -4 पे R है, फिर N है, फिर C है, -2 तक, तो RNC करके डिस्प्ले हो जाएगा, ये देखिए, ठीक है। अब है -7 से -2, तो -7 पे ये L है, -7 से -2 मतलब -2 तो नहीं इंक्लूड होगा, -3 तक है बस, तो ये लर्न आ जाएगा कंप्लीट, तो इसीलिए आउटपुट यहाँ पे लर्न आ गया। अब रिवर्स करने के लिए क्या करते थे हम, सीधा इस तरीके से 2 कॉलन लगाया, ये ब्रैकेट तो पहले देनी ही है, फिर और -1 बस ऐसे लिख दीजिए, तो जो भी स्ट्रिंग है लर्न CS है तो बस उसका उल्टा प्रिंट हो जाएगा, CSCNR, ठीक है, बैकवर्ड ये पूरा लर्न CS यहाँ से लिखेंगे तो देखिए लर्न CS दिखेगा, रिवर्स हो गया स्ट्रिंग। फिर स्ट्रिंग -7 है, मतलब सीधा ये L, क्योंकि इसमें तो हमने और कॉलन नहीं दिया, कॉलन देके कुछ नहीं लिखते तो कंप्लीट इधर डिस्प्ले हो जाता, लेकिन हमने सिर्फ -7 लिखना है तो L, ठीक है, इस तरीके से फिर से देख लीजिए एग्जाम्पल। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।